Hello student. In the previous video, we have discussed the type of solution based on what strength. In that, we have discussed that is dilute solution क्या होता है, concentrated solution क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो ये सब हम लोगों ने टाइप ऑफ सोल्यूशन देख लिया है। जब आप टाइप ऑफ सोल्यूशन देख लिए तो अब आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि सोल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। कैन यू एक्सप्लेन एनी सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन। तो आओ डिस्कस करते हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते किसके, सोल्यूशन के। तो ये एक बीकर मैंने लिया हुआ है। क्या लिया है मैंने, बीकर। और इस बीकर के अंदर मैंने सम अमाउंट ऑफ वाटर आई हैव टेकन, सम अमाउंट ऑफ वाटर आई हैव टेकन, और इसी के अंदर मैं सम अमाउंट ऑफ शुगर क्या कर देता हूँ, डिजोल्व कर देता हूँ। ये है वाटर। मैंने लिया बीकर, बीकर के अंदर वाटर और सम अमाउंट ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन इट। जब मैं शुगर को डिजोल्व करता हूँ, क्या शुगर इसके अंदर अनडिजोल्व फॉर्म में रहेगा? नहीं, ये धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगा और एक सिंगल फेज वाला सोल्यूशन बनाएगा। मतलब जितने भी सोल्यूशन होंगे उनका जो होता है, उनका जो फेज होता है वो क्या होता है, सिंगल फेज। दैट इज व्हाट दे आर होमोजीनियस। तो मैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या लिख सकता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिख सकता हूं, पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर कोई दो फेज नहीं दिखाई दे रहा, एक सिंगल फेज है। मतलब इट इज solution is homogeneous. Solution is what, homogeneous, that is contain single phase, मतलब सोल्यूशन के अंदर कितना फेज होगा, एक ही फेज होगा। ये जो शुगर मॉलिक्यूल था, शुगर जो पार्टिकल्स है, ये इजीली इसके अंदर क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। अब मैंने आपको बोला क्या शुगर को इजीली मैं इस सोल्यूशन से सेपरेट कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं वाटर को इसमें इजीली सेपरेट कर सकता हूँ? नहीं। सेपरेशन का मतलब होता है फिजिकल मेथड से। क्या मैं शुगर को फिजिकल मेथड से, कोई भी फिजिकल मेथड यूज करके इजीली सेपरेट कर सकता हूँ? नहीं। वाटर को भी इसी तरह सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब क्या, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, द कंपोनेंट of solution cannot easily separated by physical method। मतलब सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो सोल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। ये दोनों कंपोनेंट को मैं किसी भी फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट नहीं कर सकता हूँ। नाउ इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आई कैन से दैट शुगर में इस पानी के अंदर डिसॉल्व किया। जब मैं शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, इसका मतलब क्या, शुगर जैसे पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, पानी का जो टेस्ट है वो क्या होगा, स्वीट हो जाएगा। मतलब सोल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट की जैसे ही होगा, राइट। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन, the properties of solution is similar like component present in it, तो जैसे इस सोल्यूशन का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टीज है, स्वीट इन टेस्ट,
ये जो सोल्यूशन है स्वीट किसके वजह से आया, शुगर के वजह से। शुगर का जो नेचर होगा वो क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। तो सोल्यूशन का भी जो नेचर होगा वो क्या होगा, स्वीट। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन, properties of solution, properties of solution is uniform, like uniform like density हो गया, refractive index हो गए, index etc. These property of the solution is what, always uniform। मतलब आप कहीं से भी कोई भी चीज कुछ भी अमाउंट निकाल लो और उसकी डेंसिटी मेजर करो तो डेंसिटी क्या होगा, सेम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, सेम। तो इट इज इंडिकेटिंग व्हाट, properties of the solution is uniform like what, density and refractive index। but there are some properties, of solution changes with change in amount of component। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, लाइक कौन कौन सा है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है। ये सब प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज एज यू चेंज द अमाउंट ऑफ component present in the solution। तो these are the some characteristic property of your solution। तो solution का सबसे बड़ा characteristic property क्या होता है, solution are always a homogeneous और single phase होते हैं। दूसरा, the component of the solution cannot be easily separated by any physical method। and property of the solution is similar like component present in the solution। and property of the solution is always uniform होता है। क्या होता है, property of solutions are what, uniform like what, density and refractive index। but there are some property which are changes with change in amount of component present, that is what, melting point, boiling point and freezing point। understood student, right? Now let us moving to a very important concept called as what, concentration। कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, अब इसको समझने के लिए ना मैंने एक बीकर लिया हुआ है यहाँ, और इस बीकर के अंदर अगेन आई हैव टेकन अ व्हाट, 100 ml वाटर, 100 ml वाटर लिया मैंने, 100 ml वाटर। और दूसरा भी बीकर यहाँ लिया हुआ है, उस बीकर के अंदर भी मैंने क्या लिया हुआ है, अगेन आई एम टेकिंग अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ भी मैंने क्या लिया है, 100 ml वाटर लिया हुआ है, 100 ml वाटर। इस बीकर के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, 5 ग्राम NaCl ऐड कर रहा हूँ। इस बीकर के अंदर मैं 50 ग्राम NaCl ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, 50 ग्राम NaCl ऐड कर रहा हूँ। और ये दोनों सोल्यूशन को देख के मैंने आपको बोलने को बोला कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा खारा है, तो आप क्या बोलोगे, 50 ग्राम NaCl वाला सोल्यूशन ज़्यादा खारा है कंपेयर टू 5 ग्राम NaCl। इसका मतलब क्या है, आप क्या बता रहे हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड यहाँ अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, ग्रेटर। मतलब इफ आई एम टेकिंग अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 100 ml, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ भी 100 ml है, अमाउंट सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो सेम है, बट अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हो रहा है, चेंज। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन क्या हो रहा है, चेंज। तो ये, तो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट।
अब मैं क्या करता हूँ, ये 5 ग्राम NaCl को ऐसे रखता हूँ और यहाँ क्या कर देता हूँ मैं 100 ml वाटर ही रखता हूँ। ये 50 ग्राम NaCl लेता और यहाँ मैं 1000 ml वाटर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 1000 ml वाटर। और मैं आपको पूछूं कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या सेम है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या किया, चेंज। यहाँ भी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या किया, चेंज। दोनों का अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, चेंज। चेंज होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज व्हाट, amount of what, solvent. So I can define concentration is nothing but concentration the amount of solute dissolved in specific amount of solvent, क्या बोलते हैं, amount of solute dissolved in specific amount of solvent is known as what, concentration. तो concentration इक्वल टू होता है, concentration इक्वल टू होगा amount of solute upon amount of solute divided by specific amount of solvent. तो कॉन्सेंट्रेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट इट्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इस कॉन्सेंट्रेशन को मैं अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो देयर आर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन, वे ऑफ expressing concentration, there are various way of expressing the concentration. Broadly it is classified based on two things. One is called as what, mass dependent, and the second one is called as what, वॉल्यूम डिपेंडेंट। मतलब क्या, मास रिलेटेड एंड वॉल्यूम रिलेटेड। तो मैं यहां लिख सकता हूं वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और दूसरा मैं लिख सकता हूं मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो देयर आर द सम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच डिपेंड्स ऑन व्हाट, मास। तो इट इज अ मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब ये दोनों वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैं एक और पैरामीटर से रिलेट करूंगा जिसका नाम है टेम्परेचर। देखते हैं ये कैसे दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट, उसको देखते हैं। सपोज ये जो क्लासरूम है ये एसी क्लासरूम है, और इस क्लासरूम की एसी पहले से मैंने चालू रखी हुई, और आई हैव मेंटेन द सम टेम्परेचर ऑफ द क्लासरूम। मैं बाहर से क्लासरूम में इंटर किया, उस समय मेरे बॉडी का टेम्परेचर जो था वो थोड़ा हाई था। जब मैं क्लासरूम में पहुंचा तो कुछ टाइम के बाद मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्लासरूम के टेम्परेचर के जैसा हो गया, मतलब इट अटेंड द क्लासरूम का टेम्परेचर। अब मैं आपको पूछता हूँ, जब मैं इनिशियली क्लासरूम में इंटर किया था तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था और मेरा कुछ वेट था, सपोज 60 kg था। आफ्टर अ सर्टेन टाइम मेरे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो गया। क्या मेरे बॉडी का मास कम होगा? नहीं।
पहले 60 kg था, अभी भी 60 kg ही रहेगा, सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाए। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर जो होता है, जो मास है बॉडी का, मास इज व्हाट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये जो कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो मास रिलेटेड हैं, दे आर ऑलवेज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे बच्चा लोग, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मैं ये बोल सकता हूं दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दे आर व्हाट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो कुछ पैरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसे होंगे जो मास रिलेटेड होंगे, दे डिपेंड्स ऑन व्हाट, मास, और ये जो मास के ऊपर डिपेंडेंट है तो दे आर नथिंग बट ऑलवेज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। याद रखना ये। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड। सपोज ये कोई बॉटल है और उसका कैप जो है वो बहुत फिट हो चुका है, हार्ड मतलब जल्दी ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस बॉटल को थोड़ा सा वार्म करूंगा। क्या करूंगा, वार्म। हाउ विल यू ओपन द कैप ऑफ बॉटल दिस, आप इस बॉटल का कैप कैसे ओपन करोगे, क्या इस बॉटल को आप फोड़ दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस बॉटल को थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट करने के बाद लिटिल बिट देयर इज एक्सपांशन ऑफ व्हाट, एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से ये कैप इजीली क्या हो जाएगा, ओपन होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ सेम वे कि वॉल्यूम रिलेटेड है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम रिलेटेड होंगे, द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच आर डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वॉट, टेम्परेचर। क्यों, जब मैं टेम्परेचर चेंज किया, जैसे मैंने टेम्परेचर हीट किया, इसको हीट करने के बाद देयर इज अ एक्सपांशन, मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, दिस इज व्हाट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं, दे आर ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दे आर व्हाट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो there are many various way of expressing the concentration. Broadly it is classified into two type. One is called as what, volume related concentration terms, और दूसरा है mass related concentration terms. mass related concentration terms जितने भी होंगे they are temperature independent, and volume related concentration terms जितने भी होंगे they are what, temperature dependent. क्या होंगे बच्चे लोग, temperature dependent. तो let us make a list which concentration terms are volume related and which concentration terms are what, mass related. तो पहला मैं लेता हूं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हम लोग V बाय V से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज व्हाट, वॉल्यूम रिलेटेड मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरा होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय W बाय V। थर्ड वन इज नथिंग बट व्हाट, मोलैरिटी। फोर्थ वन इज व्हाट, नॉर्मेलिटी। तो these are the some concentration terms which are volume related, they are what, volume related. अब आते हैं, हम देखते हैं कुछ concentration term जो mass related होंगे। परसेंटेज बाय वेट, इसका मतलब क्या होगा, वेट बाय वेट होगा, W बाय W। दूसरा होगा मोलालिटी। थर्ड वन इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। फोर्थ वन इज अ पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ppm। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ppm। दिस ppm का यूज सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस द हार्डनेस ऑफ वाटर, टू एक्सप्रेस द
हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। अब मुझे बताओ आप लोग कि ये हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर? हार्डनेस ऑफ वाटर इट इज नथिंग बट इट इज नॉट लाइक अ सॉलिड हो गया, वाटर सॉलिड हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। कि हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब होता है कोई ऐसा वाटर जिसके अंदर मैं डिटर्जेंट ऐड कर दूं और वो सफिशियंट फोम प्रोड्यूस करता है तो वो सॉफ्ट वाटर। यदि वो सफिशियंट फोम प्रोड्यूस नहीं करता है तो क्या होता है, हार्ड वाटर। मतलब उसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, ज़्यादा। समझ में? तो ये जो है कंसेप्ट, ये इसके बारे में डिटेल में हम एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोजन, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस पीपीएम वर्ड इज मेनली यूज्ड टू एक्सप्रेस द वर्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो इस वीडियो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और किस तरह हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग किस तरह हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Now let us see the first way of expressing the concentration, that is what percentage by volume, percentage by volume। मतलब वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को मैं ऐसा डिफाइन कर सकता हूं, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolve in solvent, to form 100 ml solution, to form what 100 ml solution। तो यदि मैं कोई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेता हूँ और उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करता हूँ और दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना होता है 100 ml, तो दिस वे इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दैट इज व्हाट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, upon volume of solution into 100, volume of solution into 100, volume of solution into, so volume of solute upon volume of solution into 100 gives you what, percentage by volume। Now if I ask you what is the unit of percentage by volume, so it is what, unitless, it is unitless, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। मुझे बताओ ये जो वे ऑफ एक्स, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? यस, क्योंकि ये वॉल्यूम से रिलेटेड है ना, तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। So this is what my first concentration terms, that is percentage by volume। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है? नहीं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों? तो मैं एक नोट पॉइंट लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, volume of solution may or may not equal to
sum of volume of solute and वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू solute particles occupy some empty space present in solvent molecule। इस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब क्या होता है? सपोज ये कोई मेरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ऐसा है, और आपने कुछ सॉल्यूट ऐड किया और ये जो खाली जगह इसके अंदर बैठ गया हुआ है ना, खाली जगह है और उसके अंदर वो बैठ गया हुआ है, तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा ना वो कभी भी क्या होगा? लेस। तो यही बोलना चाह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन may or may not equal to sum of volume of solute and volume of solvent। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ solute particles एक empty space में बैठ जाते हैं। वो empty space किस में प्रेजेंट होता है? solvent molecule के अंदर। समझा? चलो इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं and then you will get little bit more idea about this concept। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग इसके अंदर। calculate percentage by volume when 20 ml HCl is dissolved in 84 ml of solvent water to form 100 ml solution। तो कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। When 20 ml HCl is dissolved in 84 ml of solvent, that is water, and total volume of solution कितना है? 100 ml। कोई भी, एक बात बता दूं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप फर्स्ट उसके डेटा को लिखिए और फिर आप सोचिए कि आप कौन से फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। इट बिकम मोर इजियर। So we will write first data what is given in the problem। क्या दिया है आपको? वॉल्यूम ऑफ HCl इक्वल टू होता है 20 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 84 ml है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास? 100 ml है टोटल। आपको बोल रहा है क्या कैलकुलेट करने को? टू फाइंड, क्या कैलकुलेट करने को बोला है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला लिख दो। क्या होगा फॉर्मूला इसका? परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 20, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100, इंटू 100 कैंसिल होगा, कितना आएगा 20%। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या है, दैट इज 20%। So we can easily solve this numerical based on this. So this is the one way of expressing the concentration, that is what percentage by volume. तो percentage by volume में हम लोगों ने क्या देखा, it is a ratio of what, volume of solute upon volume of solution into 100. It is a volume related concentration term, मतलब it is temperature dependent. It is what unit less होता है, क्या होता है ये unit less। और मैंने आपको बोला ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है इट इज मे और मे नॉट इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ व्हाट सॉल्वेंट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर कहीं एम्प्टी स्पेस है या वॉइड्स प्रेजेंट है, तो वो जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उस एम्प्टी स्पेस या वॉइड्स के अंदर जाके बैठ जाएगा, जिससे वॉल्यूम कम हो जाता है, राइट। तो दिस इज ड्यू टू सोल्यूट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई सम एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। और ये मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम व्हेन 20 ml HCl इज डिसॉल्व इन 84 ml ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ml सोल्यूशन। बच्चे लोग यहाँ क्या करते हैं मालूम है, ये 84 और ये 20 को मिला के टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लिखते हैं 104 ml, बट ये 104 ml टोटल वॉल्यूम नहीं होगा, कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml। क्यों, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो, तो परसेंटेज में टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100। तो ये 4 ml का क्या होगा, 4 ml का क्या हुआ, मतलब क्या, यही तो मैंने यहाँ बोला है कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपने यूज़ किया हुआ है, इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस है जो वो 4 ml को क्या कर ले रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसके वजह से आपको टोटल वॉल्यूम कितना मिल रहा है 100 ml। तो देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम और इंक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, अंडरस्टूड। फिर मैंने लिखा परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, सब्स्टिट्यूट कर दिया और आई गेट व्हाट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट।